नमस्कार दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नल जल पंप ऑपरेटर के पद पर वैकेंसी निकाली गई है और इसका आप देख सकते हैं दोस्तों 12/1/2026 तक ऑनलाइन का डेट है। इसका जो क्वालिफिकेशन है आईटीआई पास, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैकेनिस्ट और फिटर आपको यहाँ पे हाईलाइट में कर देता हूँ। आप देख सकते हैं आईटीआई में मैकेनिस्ट और फिटर ट्रेड जो है यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं हम। ट्रेड की जो यहाँ पे परीक्षा उत्तीर्ण की है वो फॉर्म भर सकता है लोग। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे पंप ऑपरेटर का ये पद का नाम हो गया और इसका 7वां वेतन नहीं, इसका दूसरा वेतन यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे लेवल 2 का ये जॉब है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे 191 सीटें की जो पोस्ट आपको दिख रहा होगा, 191 पोस्ट की सीट है। और जनरल जो फीमेल के लिए वो 62 सीटें हैं, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, और नीचे आते हैं देख लेते हैं। और देख सकते हैं आयु की सीमा है 1/8/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर आपको अनरक्षित 37 वर्ष के लिए, और महिला के लिए 40 वर्ष के लिए है, और ओबीसी है और ईबीसी है, महिला वो 40 वर्ष के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष के लिए है। और ये परीक्षा जो है सीबीटी के माध्यम से लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है। ये परीक्षा कुल अंक 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। और ये आईटीआई से पूछा जाएगा, जिसमें आपको 30 प्रश्न मैकेनिस्ट से होंगे। मैं दिखा देता हूं आपको, जिसमें 30 प्रश्न होंगे मैकेनिस्ट से, और 30 प्रश्न होंगे फिटर से, और 20 प्रश्न होंगे गणित से, और 20 प्रश्न जीके से होंगे, सामान्य ज्ञान से होंगे। तो चलिए, फॉर्म भरने के लिए बीटीएससी के साइट पर आ जाएंगे, गूगल क्रोम खोलेंगे और बीटीएससी सर्च करेंगे, और उसके बाद से जो फर्स्ट जो वेबसाइट दिख रहा है उस पर आ जाएंगे और रिक्रूटमेंट्स पे क्लिक करेंगे। रिक्रूटमेंट्स पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए इसके अप्लाई लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, और अपना कमेंट सेक्शन में हम दे दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, और अप्लाई ऑनलाइन देखिए सेक्शन वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सेक्शन वाइज दिया हुआ है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और फी डिपोजिट जो यहाँ पे दिया हुआ है, और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन। अगर कोई गलत है तो इसमें कर सकते हैं, अपना सेक्शन वाइज अलग अलग इसको खोल सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ लाइव में। तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन जैसे ही ओपन करेंगे उसके बाद से सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर सर्च खोलेंगे, देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो भी है वहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए वर्क इंस्पेक्टर का भी दिया हुआ है, और पंप ऑपरेटर का भी दिया हुआ है, और जूनियर इंजीनियर सिविल का भी दिया हुआ है। ये जो आपको यहाँ से 3, यानी ये जो मैट्रिक किया हुआ है और आईटीआई किया हुआ है पंप ऑपरेटर वाला भर सकता है। तो चलिए मैं पंप ऑपरेटर वाला अभी मैं करंट पे भरूंगा, और मैं बताता हूँ आपको लाइव कैसे भरना है। अगर इसका भी अगर आप चाह रहे हैं भरने का, वर्क इंस्पेक्टर का भी मैकेनिकल, तो इसका मैं दिखा देता हूँ आपको, लाइन पे रहिए। तो चलिए पंप ऑपरेटर पर मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पे आपका एज भी दिया हुआ है 18 साल से लेकर ये 37 तक है, और ये डेट भी दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज का नंबर बता रहा है, और यहाँ पे आप व्यू भी करके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद से इसको घोषणा की यस करना है। यस करने के बाद से आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पे कैंडिडेट नेम डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो चलिए मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने कैंडिडेट नेम डाल दिया है, और फादर्स नेम जो भी है सब कैपिटल में डालना है, और मदर्स नेम डाला गया है, और डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, और अपना मैरिज चुन लेना है। और यहाँ पे स्पाउस नेम डाल सकते हैं, तो अपने जीवन साथी डाल दीजिएगा। और इंडियन जो है तो सिटीजन इंडियन हो गया, और रिलीजन जो है वो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदू मुस्लिम है। और जो व्यवसाय सिलेक्ट कर लीजिएगा, कहाँ से आप, बिहार से है तो बिहार सिलेक्ट कर लीजिएगा, और जहाँ से भी हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी सीट सिलेक्ट कर लेना है, अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर दे देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद से एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद से पूछ रहा है कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर, अगर नो है तो नो कर दीजिएगा। और पीडब्ल्यूबीडी जो है उसको नो कर दीजिएगा। अगर सर्विस डिटेल्स है, अगर सरकारी और गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर है तो यस करके इसका लाभ ले सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, पोस्ट जो भी है, विलेज पोस्ट, ब्लॉक जो है वो अपना डाल लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे बोल रहा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यानी कहने को क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालेंगे। अपना यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, जो अपलोड होगा वो बोर्ड सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे मैट्रिक का पासिंग सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद से नेक्स्ट में रोल नंबर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से अपना यहाँ पे कोई भी एक ले लेंगे, परसेंटेज या मार्क्स ले लेंगे, और उसके बाद ओबीडिएंट मार्क बता देंगे, मैट्रिक में कितना नंबर आया है, और मैक्सिमम मार्क्स बता देंगे कितना से एग्जाम हुआ है। 500 का एग्जाम हुआ तो 500 डालेंगे, 700 का एग्जाम हुआ तो 700 का डालेंगे, और परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा। और यहाँ पे डिवीजन सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी डिवीजन होगा वो डिवीजन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से बोल रहा है हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, अगर इंटरमीडिएट अगर पास है आप तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चेक जैसे करेंगे उसके बाद से इंटरमीडिएट का डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं है तो उसको टिक नहीं लगाना है, आगे बढ़ जाना है। तो चलिए मैं इंटरमीडिएट का डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेता हूँ।
तो चलिए यहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट का जो डिटेल्स है, एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लिया है। उसके बाद से अब यहाँ पे आपको आईटीआई का यहाँ पे मैकेनिस्ट या फिटर का अगर आप किए हैं, आईटीआई मैकेनिस्ट या फिटर से किए हैं, तो अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी आपका होगा वो अपना सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे यस करना मैंडेटरी है, यहाँ पे यस करना है। ये यस नहीं कीजिएगा तो फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा, ये यस करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों यहाँ पे आईटीआई का मैंने वहाँ पे डाल लिया है और इंस्टीट्यूट नेम में डाल लिया है और पासिंग ईयर डाल लिया है। और फिर यहाँ पे ग्रेड है तो ग्रेड, और ग्रेड है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो करके यहाँ पे ओरिएंटेड मार्क डाल लेना है और मैक्सिमम मार्क डाल लेना है। जितना का हुआ है उतना भाग दे देंगे, उसके बाद से परसेंटेज ऑटोमेटिक शो कर जाएगा। उसके बाद से एक बार फिर से नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम तीनों का कंफर्म कर लेंगे, सही है ना दोस्तों। यहाँ पे प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है आपको, फिर से एक बार अपना मिला लेना है। अगर सब करेक्ट रहा आपको, अगर एडिट करना चाहेंगे तो अभी भी एडिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई डेट अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे अपना फाइनल सबमिट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं सबमिट क्लिक कर देता हूँ। सबमिट क्लिक करने के बाद से यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई यहाँ पे क्लिक करेंगे। मेल पे भी एक यूजर आईडी ओटीपी जाएगा और मोबाइल पे भी एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा। तो दोनों पर ओटीपी यहाँ पे डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों वो वेरीफाई कर लिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी ऐसे वेरीफाई कर लेंगे। तो वेरीफाई यहाँ पे हम क्लिक कर लिए हैं और देख रहे हैं यहाँ पे दोनों जब वेरीफाइड हो जाएगा तो सही टिक लग जाएगा और वेरीफाइड यहाँ पे लिख देगा। और यहाँ पे व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखेगा। यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन क्लियर हो गया। रजिस्ट्रेशन क्लियर करने के बाद से यहाँ पे पेमेंट करेंगे। पेमेंट 100 रुपये का चालान है और यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे उसके बाद से आपको पेमेंट का गेटवे पेमेंट खुल जाएगा। यहाँ पे आप जिस चीज से आप पेमेंट करना चाहती हैं या चाहते हैं लोग, जितने लोग भी हैं आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ये डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं लोग और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से, नेट पे। और हम चलिए क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं। क्यूआर कोड को सिलेक्ट करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे पेमेंट कर लेना। यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और यहाँ पे उसके बाद से प्रोसीड टू अपलोड फोटो सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन खुल जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि फोटो जेपीजी में होना चाहिए और वो मोर देन 35 KB के समथिंग में बनाना है। तो चलिए मैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे फोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद से फोटो को सिलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे परफेक्ट मैं क्रॉप करके यहाँ पे अपना सेटलमेंट कर लेंगे। ऐसे करके और उसके बाद से क्रॉप पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद से सेव फोटो डाटा पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों फोटो सिग्नेचर अपलोड करते समय हमारा पेज रीडायरेक्ट होकर ऑटोमेटिक पेज हमारा कट गया। तो मैं चलिए फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। और लॉगिन करने में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये अक्सर और भी कैंडिडेट का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। तो चलिए मैं लॉगिन करके बता देता हूँ कौन सा पेज को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलिए लॉगिन करते हैं। क्रोम खोलेंगे। क्रोम खोलने के बाद से तो आपको पता ही है, सरकारी रिजल्ट पे क्लिक करेंगे या बीटीएससी की साइट पे भी चल जाएंगे। तो सरकारी रिजल्ट ओपन करने के बाद से मैं अपना बीटीएससी साइट पे आने के लिए व्यू मोड पे क्लिक कर लेता हूँ। जॉब सेक्शन में आकर और कंट्रोल F करके बीटीएससी पंप ऑपरेटर ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे नीचे आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रहा था प्रॉब्लम, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही क्लिक कर रहे थे उसके बाद से आपको देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद से मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर मांगने पर इसके बाद से रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ट्रांजेक्शन नंबर मांग रहा था। तो ये देखिए प्रॉब्लम ऐसे जिसका भी क्रिएट कर रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। मिनिमाइज करके मैं आपको पेज दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्त, ये अगर पेज जिसका भी अगर ऐसा आ रहा होगा, ट्रांजेक्शन आईडी एंड ट्रांजेक्शन डेट दिखा रहा होगा, प्रोसीड करने पे ऑटोमेटिक पेज वो आगे नहीं बढ़ा होगा, तो उसके लिए देखिए उसके लिए मेल करना पड़ेगा आपको। मेल मैं बता देता हूँ कहाँ से करना है। हाँ तो दोस्तों आपको मेल करने के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट अस जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सबमिट योर सेशन क्वेरीज के दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको देखिए क्वेरीज में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पे दे रहा है कंप्लेन का यहाँ पे करने के लिए दे रहा है। यहाँ पे फुल नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे एंड टाइप मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसके बाद से यहाँ पे टॉपिक डालेंगे। जो जहाँ भी प्रॉब्लम होगा, फोटो सिग्नेचर जहाँ से भी प्रॉब्लम होगा आपको फॉर्म फिल करने में, उसके बाद से टॉपिक देंगे और आपका प्रॉब्लम यहाँ पर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद से यहाँ पे कैप्चा क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद से 24 घंटे के अंदर में, 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर में आपको अपडेट आ जाएगा। उसके बाद से लॉगिन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो चलिए मेरा लॉगिन अभी मैं मेल किया था, मेरे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो चलिए मैं फिर से अपना देख लेता हूँ लॉगिन करके क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं सॉल्व हुआ है। तो चलिए मैं लॉगिन करके ट्राई करता हूँ। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे जी। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद से रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे
तो चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर हमने दे दिया है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी मांग रहा है। जो आप ट्रांजेक्शन किए होंगे वो ट्रांजेक्शन नंबर आपको जो शो कर रहा है, जो अभी डिस्प्ले पर आपको मैं दिखाया था ये वाला, वो आपको ट्रांजेक्शन नंबर वहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैंने ट्रांजेक्शन नंबर डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट डाल देंगे। जिस डेट को आपने पेमेंट किया होगा उसको उस डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद कैप्चा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे देखिए यहाँ पे फाइनली मतलब यहाँ पे फिर से पेज ओपन हो गया है और डायरेक्ट पेज आ गया है फोटो सिग्नेचर अपलोड करते समय। यहाँ से पेज रीडायरेक्ट हो गया था और कट गया था, और जब भी उसको लॉगिन करने को मैं चाह रहा था तो यहाँ पे ये जो पेज अभी दिखाए थे ये वाला पेज इधर कर रहा था, और ट्रांजेक्शन नंबर देने के बाद से प्रोसीड पर आगे नहीं बढ़ा था। अगर जिसका भी कैंडिडेट का ऐसा प्रॉब्लम अगर हो तो ये मेल कर दे, उसके बाद से ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और जिसका ये प्रॉब्लम नहीं होगा वो अपना इसको लॉगिन उस तरह नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर का साइज बनाने के लिए देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज अपलोड साइज 1 KB टू 35 KB, मतलब 1 KB से 35 KB के बीच में मतलब साइज बनाना है। तो साइज में बनाने के लिए सेंटीमीटर में साइज पूछ रहा है। विड्थ है 3.5 और हाइट है 1.5। तो इसके लिए मैं न्यू टैब खोलेंगे और पाई7 इमेज को क्लिक करेंगे और सिग्नेचर दिख रहा है आपको रिसाइज सिग्नेचर पर, ये रिसाइज सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से इस सेंटीमीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर पर क्लिक कर लेंगे। दूसरी PI में है वहाँ पे 3.5 दे दीजिए, 3.5, और यहाँ पे है 1.5, और सिग्नेचर कोई भी आप ले सकते हैं। सिग्नेचर लेने के बाद से यहाँ पे 1 से 35 आप 25 के भी कर दीजिए, उसके बीच में है। और उसके बाद से आप रिसाइज सिग्नेचर पे क्लिक करना है। रिसाइज सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीनेम इमेज दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं नाम दे देता हूँ और डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। डाउनलोड हो गया, DD के नाम से सेव किया है। चलिए मैं फिर से इसको अपलोड करता हूँ। ब्राउजर पर क्लिक करेंगे, करने के बाद से यहाँ पे डी को सिलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से और ओपन पर क्लिक करने के बाद से यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट देखिए ऐसे स्क्रॉल करेंगे, एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया है। और यहाँ पे क्रॉप पर क्लिक करेंगे। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद से सेव सिंक डाटा पे क्लिक करेंगे। देखिए फाइनली मेरा यहाँ पे सिग्नेचर सक्सेसफुली हो गया है। सिग्नेचर इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली शो कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद से कैप्चा क्लिक करेंगे। कैप्चा यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे, कैप्चा न्यू आ जाएगा। उसके बाद से कैप्चा को फिल कर लेंगे अपना। तो चलिए मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ। चलिए मैं कैप्चा यहाँ पे फिल कर लिया हूँ। आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रहा है। डिक्लेरेशन को टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद से अपना प्रीव्यू यहाँ पे चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद से आपको देखिए यहाँ पे सेम एज पे एड्रेस दिखा रहा है, सेम एज परमानेंट एड्रेस, इसको टिक लगा देना है अगर आप एक ही जगह पे रह रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे ले लिया है। सेव नेक्स्ट क्लिक कर देने पे चलिए अब यहाँ पे सेव नेक्स्ट क्लिक कर देना है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है, जब तक आप वेट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे मेरा देखिए आ गया कैंडिडेट एड्रेस सेव सक्सेसफुली, प्लीज कंटिन्यू टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए अब अगला स्टेज पे आ गया है। तो चलिए यहाँ पे ITI का डिटेल्स डालना है, ठीक है, अपलोड करना है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन इशू किया है और इशू डेट यहाँ पे डालना है। वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और यहाँ पे मार्कशीट इशू डेट डालेंगे और अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे फिर आपको बता रहा है एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए आप मैट्रिक की मार्कशीट डाल सकते हैं दोस्तों। एज प्रूफ उसमें क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उसमें रहता है। यहाँ पे रेसिडेंस प्रूफ डोमिसाइल डालना है, यहाँ पे निवास डालना है, निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे डालेंगे, इशू डेट डालेंगे और सर्टिफिकेट नंबर डालकर अपलोड कर देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको कास्ट डालना है, BCO या IBCO, उसके लिए नॉन क्रीमी लेयर आपके पास बना होगा। ठीक है, तो नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये डालना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और इसके बाद से आइडेंटिटी प्रूफ डाल देंगे। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड को सिलेक्ट करके उसके बाद से यहाँ पे आधार कार्ड को डाल देंगे। उसके बाद से यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट अनिवार्य बोल रहा है, मैट्रिक का मार्कशीट डालकर और यहाँ पे इशू डेट डाल देंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद से अपलोड कर देंगे। तो चलिए मैं जल्दी से इसको डालकर सबमिट करके बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल A to Z जितना भी भरना है PDF में भरना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है PDF भरना है, और यहाँ पे ये बताया गया है प्लीज अपलोड फाइल बिटवीन 25 KB से लेकर 2048 2 MB के बीच में भरना है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लिया हूँ अपना, और यहाँ पे NCVT यहाँ पे भर लिया हुआ है, NCVT से किया हुआ, और इशू डेट जो है यहाँ पे फिल कर लिया है, और सर्टिफिकेट नंबर इशू हुआ है जो यहाँ पे वो डाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, और मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने से पहले यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए मैं व्हाट्सएप पे रखा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। ITI यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात कर रहा है और ये मार्कशीट की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में सर्टिफिकेट डिटेल्स डालेंगे, ITI NCVT से ये बोर्ड हो गया, और ये नीचे वाले कॉलम में यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो चलिए हम अभी करंट में सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे हमारे ऑलरेडी मार्कशीट यहाँ पे व्हाट्सएप पे हम रखे हुए हैं। चलिए यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिए अभी मेरा ये रहा सर्टिफिकेट मेरा।
हाँ, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट को मैंने डाउनलोड कर लिया। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्टिफिकेट मेरा खुल गया है, ठीक है ना। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डेट ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए, ये डेट जो है वहाँ पे डालना है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं साइड पे मैं ले जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो डेट बोल रहा है, ये डेट वहाँ पे जो इशू डेट जो बोल रहा है, वहाँ पे इस डेट को, यहाँ पे ये वाले डेट को क्लिक करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे ये जो डेट है, ये मैं डेट वहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो चलिए साइड पे चलते हैं और यहाँ पे फिल हम कर देते हैं। तो फिल करने के बाद से फिल हो गया। अब इसके बाद से अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और तब तक वेट कर लेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे चूज करने को दे रहा है अपलोड करने के लिए। चूज किया पे इस क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट 58 है, ये हमारा ओपन क्लिक करेंगे। ओपन क्लिक करने के बाद से यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद से हम वेट कर लेंगे थोड़ा देर। उसके बाद से जैसे ही इसको अपलोड करेंगे, उसके बाद से देखिए यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट आ गया, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है। और यहाँ पे अपना हम मार्कशीट डालेंगे। तो यहाँ पे मार्कशीट को यहाँ पे इशू डेट डालना है। मार्कशीट का इशू डेट जो भी होगा वहाँ पे अपना फिल कर लेंगे। तो चलिए मैं मार्कशीट का इशू डेट फिल कर लेता हूँ। तो मार्कशीट का इशू डेट देखिए, मार्कशीट अभी डाउनलोड करेंगे। ये रहा मेरा मार्कशीट, ITI का ये मार्कशीट है। मार्कशीट का मैं डेट भी बता दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रहा ITI का मार्कशीट। मार्कशीट का डेट आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए मार्कशीट का जो डेट है ये है दोस्तों, ये मार्कशीट का हाईलाइट किए हैं, वो डेट डालना है, गलत नहीं भरना है फॉर्म को। तो चलिए मैं यहाँ पे वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ।